नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत और विभाग चर्चा पे आज जिस तरीके से शहर की सरगर्मियां तेज हो गई है बीते दिन सीट सामान्य होने के बाद से, और लगातार अब जो है सर्दियों में माहौल इतना गर्मा गया है कि अब स्थितियां ये बन गई है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और टिकट किसे मिलेगा, ये सब कुछ बहुत बड़ी एक पसोपेश बनी हुई है। इसी शंका में हम आज पहली बार आए हैं मेयर की सीट के लिए दावेदार, प्रबल दावेदार और बहुत पुराने गद्दावर नेता और डाउन टू अर्थ नेता अनिल चौहान जी के पास। और इसलिए आए हैं क्योंकि अनिल चौहान जी भी आज अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वजह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या खास है कि अनिल चौहान जी को ऐसा लगता है कि उनको मेयर का टिकट मिलना चाहिए। पहले तो भाई साहब का धन्यवाद है। धन्यवाद रावत जी। और जैसे कि आपके इस न्यूज़ चैनल का नाम है बेबाक चर्चा, और वैसे ही आप चर्चा करते हो। बहुत टाइम लगा उसके मुझे नाम सोचने में, क्योंकि नाम बहुत आपका अच्छा नाम है और आप चर्चा भी अच्छी करते हो। आज अभी आपने कहा कि दावेदारी की बात की, देखिए आज सामान्य सीट हुई जी और सामान्य सीट पे हम शुरू से ही कहते आए थे कि सामान्य सीट होगी तो हमारी दावेदारी है। हाँ, ये पिछली इंटरव्यू में भी आपने मैंने कहा था। पहले भी आपसे कहा था कि सामान्य सीट पे हम दावेदारी अपनी रखेंगे, और दावेदारी भी कहा कि हमारा एक ये भी कारण है। आज कम से कम 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मैं ग्राम प्रधान रहा, मेरी माताजी प्रधान रही, भाई बीडीसी मेंबर रहा। मैंने पिछली बार मैंने पिछली बार हाँ, इंटरव्यू में कहा था कि किया था। आपके घर में कोई ऐसा हाँ, व्यक्ति नहीं बचा जिसके तो पास कोई और जीता हुआ कैंडिडेट नहीं रहा है। डिग्री कॉलेज का भी छोटा भाई अध्यक्ष रहा। प्रतिनिधित्व तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज में हम लोग काम करते चले आ रहे हैं लगातार। आज हमको 30 साल तक हो गए पार्टी के लिए, हमने काम किया है, हमने बूथ स्तर तक काम किया है। तो निश्चित रूप से हमने जब पार्टी के लिए हमने इतना काम किया है तो निश्चित रूप से हमने भी सोचा क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में अपनी मेयर के लिए दावेदारी की है। मैंने अपनी दावेदारी इसमें प्रस्तुत की है। तो ऐसा चौहान जी, ऐसा क्या है कि आपको पार्टी आप पे भरोसा जताए, जबकि पिछले कुछ टाइम से पार्टी में मैंने एक चीज नोटिस की है, क्या पार्टी में टिकट मिलने के लिए ऊपरी तौर पर समझौते होना बहुत ज़्यादा आसान काम है, बजाय इसके कि धरातल वाले जितने भी नेता थे पिछले 2.5 साल की राजनीति में वो तो नकारे गए हैं। इस बात से आप मुकर नहीं सकते। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए सबका सम्मान है, और भारतीय जनता पार्टी तो जो हमारा जो आखिरी पंक्ति में जो खड़े रहते हैं उनको भी ढूंढ के ले आती है। ये बात आप माने या ना माने, ये बात आप नहीं, मैं बात काट रहा हूँ, ये बात आप माने या ना माने, पिछले 2.5 से 3 सालों में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता भी आखिरी पंक्ति में बैठे गए हैं। मैं आपको जीता जागता उदाहरण हर बार कह रहा हूँ, हमारा ओमेक्स अंडरपास ने ये चीज़ जाहिर करी है कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में स्थितियां बहुत गंभीर हैं और बड़े नेता मतलब मेयर प्रत्याशी को ना बुलाना, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। आप लोग खुद वहाँ, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस, उसमें आप किसान कमेटी के, उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया गया। देखिए अब भाव कड़े सवाल होने वाले हैं, क्योंकि अंडर पास का जो मुद्दा था, अंडर पास के मुद्दे में मैंने आपसे पिछले बार इंटरव्यू में भी कहा था कि अंडर पास का जो एक मुद्दा था, वहाँ के स्थानीय लोगों की कम से कम वो 30 साल पुरानी मांग थी, जिसमें ठाकुर जगदीश सिंह के द्वारा कई उसमें लोग आए, लेकिन आपने कहा नहीं बुलाया गया। देखिए बुलाना नहीं बुलाना तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार अभी वो अंडरपास का काम अब तो शुरू हो गया, चल रहा है, काम तेजी से चल रहा है। हमारा उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि किसी को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, क्योंकि वो स्थानीय कार्यकर्ताओं की, स्थानीय लोगों की बात, मैं उसी बात को कह रहा हूं, जिन लोगों ने 30 साल से उस चीज को सींचा था, जिन भाजपाई लोगों ने, और मैं कहता हूं सारे के सारे उस चीज को सींचने वाले भाजपाई लोग थे, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि 30 साल पुराने कार्यकर्ता को मेयर का दावेदार कर देगी? भाजपा में पिछले कुछ टाइम से ये चीजें लगातार चली आ रही कि अगर आपकी ऊपर सेटिंग है तो आप सीएम बन सकते हो विधायक हारने के बाद, या सीएम के खास हो तो मेयर बन सकते हो। सीधा सीधा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कि अब ये तो सब कहा जा रहा है कि सेटिंग का है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, और कार्यकर्ता ही पार्टी के अंदर पदाधिकारी होता है। अभी मेयर वाला चुनाव है, आप निश्चित रूप से देखेंगे। अब मैं कार्यकर्ताओं की जो भावना है, आज कार्यकर्ता जिस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे घर आए हैं, आज कार्यकर्ताओं जैसा आपने देखा कि तांता लगा हुआ है, सुबह से लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं विवेक से कहूंगा कि एक बार घुमा के दिखा देंगे। पूरे कार्यकर्ता लोगों का यहाँ पर आना लगा हुआ है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि जो मैं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, किसान मोर्चे का, प्रदेश कार्यकारिणी का भी मैं 2-3 बार सदस्य रहा। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से रावत जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सबको, हर एक वर्ग को, भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग को अपना देखती है कि किसी वर्ग से विधायक रहेगा, किसी वर्ग से राज्य मंत्री रहेगा, किसी वर्ग से अपना मेयर रहेगा, किसी वर्ग से अपना जिलाध्यक्ष रहेगा, सबको साथ लेकर चलते काम करती है। मैं इसी बात पे आता हूँ। आपने वर्ग की बात कर दी, सिंपल वर्ड में बात करते हैं, विधायक
रुद्रपुर शहर के पंजाबी वर्ग से आते हैं, ठीक है। आपने बंगाली समुदाय से एक दर्जा मंत्री बनवा दिए हैं। दूसरा सबसे बड़ा वर्ग आज देसी समाज और एक पहाड़ी समाज, क्या इन दोनों पे दाव खेलेगी भाजपा? देखिए क्यों नहीं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सबका सम्मान करती है, हर एक वर्ग का सम्मान अनिल करती चौहान है। जी, आप अभी अब हमारे दो वर्ग हैं जी। जिसमें से कि एक देसी वर्ग और एक कहा गया है कि अपना पर्वतीय वर्ग, कि उसका भी सम्मान होने की बात है। निश्चित रूप से पूरा कहीं ना कहीं सम्मान होगा। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में हम इस विचारधारा को सहमत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ये विचारधारा आए कि आप क्या हो, आप कौन सी जाति से आते हो। भारतीय जनता पार्टी में जाति का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी है वो एक ही जाति है, वो कहते हैं वो सब हिंदू हैं। जो हिंदू है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप, हिंदू हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ही के संगठन लगातार ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा ये सब बना दे रहे हैं, आप हिंदू वाहिनी क्यों नहीं बना के चलाते? नहीं नहीं, फिर देखिए ये इस तरह के कॉलम में कैसे बांट दे रहे नहीं हैं? रावत जी, देखिए ऐसा ना, वो तो अलग एक चीज है। मैं आपकी उसी कि बात- हमारा मैं आपकी- मोर्चे बनेंगे मैं- अलग मैं- होगा, वो अलग नहीं, मैटर है। अब मोर्चा क्योंकि बनके भी तो आप बांट रहे हो क्योंकि सर। ऐसा ना अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जातिवाद की राजनीति कभी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी सबको जाति से देखती बात- है मैं जाति से और बाहर उसको आता हूं। लेती है। भारतीय मैं जनता जाति पार्टी से- कभी नहीं कहती है कि कौन सी जाति को किसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारा रुद्रपुर के अंदर एक वर्ग है, जो देसी वर्ग है, वो अधिक संख्या में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक जातिवाद को मैं बिल्कुल सबसे नहीं बड़ा- मानी जाती है और सबका सम्मान किया जाता है। चौहान और जी- सबका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को विशेष रूप से देगी। चौहान जी, मैं सीधी सीधी एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ा वर्ग जो है देसी समाज है। इस समय सबसे बड़ा देसी समाज है। अगर इस तरीके से चुनाव के आंकड़े पेश किए जाएं तो देसी वर्ग से ही कैंडिडेट यहाँ जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट बनता है। सिंपल फंडा यह बात है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों से ये सारी राजनीति पंजाबी वर्ग जो 10% से भी कम है उनके इर्द गिर्द घूमती आई हुई। ऐसा होता क्यों है? यहाँ कहाँ भाजपा की वो चीजें नहीं 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 खत्म हो जाती है? नहीं, मैं इसमें कह रहा, देखिए आपने कहा ना, देखिए अभी हमारे यहाँ हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, वो कहते हैं पंजाबी हर बड़ा नहीं, मेरी बात अबे क्यों मैं बता हर रहा बड़ा हूं, वर्ग अभी हमारे पंजाबी क्यों नहीं हो जाता है? नहीं हमारे और हमारे जो अभी विधायक थे, अभी हमारे रामपाल जी थे, वो देसी वर्ग से थे। अरे और अभी हमारे उत्तम दत्ता जी बंगाली से हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं है, सबको कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट किया जा रहा है। नहीं, मैं पिछले 35 साल की राजनीति में बताता हूँ। आप बड़ा पद बताइए ना, कौन सा मिल गया है ये करके। अरे एससी सीट पे तो ये सेट ही नहीं हो पा रहे ना। एससी सीट ही तो एक चीज को काटने की है। और क्यों नहीं करी गई एससी सीट अगर पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र नहीं होता? आज भी मैं इस चीज को दावे से कह दे रहा हूँ कि अगर ये सीट सामान्य सीट पे होती है तो इसमें भी दावेदार पंजाबी समाज से ही आएगा। नहीं मेरा दावा है। नहीं ऐसा तो फिर आप वही ले गए। आप फिर उसको देसी, पंजाबी, पर्वत, पहाड़ी कर रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा था भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जाति का कोई महत्व अरे नहीं नहीं है है। ना। सब एक हिंदू आप की अपनी बात बात करते पे अटल हैं होइए। आप इस और बात- वो जो अब हमारे आप लिए इस बात सारी पे जाति अटल बराबर है। होइए। देखिए आप इस बात पे अटल होइए कि आप पहाड़ी समाज से या देसी समाज से कैंडिडेट लेके आइए। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। नहीं अब देखिए समय, देखिए आने वाला है समय, सबका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चाहे वो पर्वतीय समाज को दिया जाए, चाहे वो देसी समाज को दिया जाए, सबको मिलेगा मौका। भारतीय जनता ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको मौका देती है, सबका सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान देती है। अब कार्यकर्ताओं पे आ जाओ चौहान जी, बड़ी बात बताता हूँ। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 40 तक 40 वार्ड हैं। पहले वार्ड से लेकर और 40वें वार्ड में दोनों कैंडिडेट कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। अब किस भाजपा क्यों नहीं सम्मान कर रही है अपने प्रत्याशियों का? दोनों वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 40 तक दोनों प्रत्याशी आपके पास कांग्रेस से वापस आके आ रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई भाजपा इस तरीके से तैयार नहीं हो पाया कि वो बीजेपी से प्रतिनिधित्व करता। नहीं ऐसा क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कौन सा है? मैं नाम लेके बोलता हूं ना। आप बताइए, सुरेश गौरी जी पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, आज वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। आप वार्ड नंबर 40 में फिर से कांग्रेस के पार्षद को बीजेपी में लाके बीजेपी से टिकट लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं टिकट मांगना, देखिए फिर आगे ना। देखिए टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट तो कोई भी मांग सकता है। आज मान लो कोई लोग कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी मांगे। अरे अब टिकट मांग सकते हैं, उनका नहीं, अधिकार है। अरे लेकिन नहीं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो अभी हाईकमान का अधिकार है ना। नहीं, ये बात आप मान लीजिए। अब क्या वार्ड नंबर 1 से और वार्ड नंबर 40 से अगर कांग्रेस से प्रत्याशी आके वहां चुनाव लड़ते हैं तो विरोध रहेगा? किससे? तो विरोध रहेगा। नहीं फिर अपने कार्यकर्ता कहां रह गए? अच्छा, फिर 40 मैं वही बात पे तो आ रहा हूं, जिन लोगों ने 40 साल से भाजपा सींची है उनका सम्मान कहां हो रहा है? मैं भी यही कह रहा हूं। बात चाहे वार्ड नंबर हम 1 की बात करें, वार्ड नंबर 1 जो कि फुलसुंगा क्षेत्र में आता है, और वो हमारी अभी जो रिजर्व सीट हो गई ना, जैसे कि आपको मालूम है। वार्ड नंबर जो 40 है वो सिडकुल क्षेत्र आता है, वो सीट भी हमारी रिजर्व हो गई, वो एससी हो गई। तो अभी ना भारतीय जनता पार्टी का हर एक आदमी कार्यकर्ता, देखो टिकट मांगने का सबका अधिकार। मैंने अभी भी कहा था, चाहे वो अभी कांग्रेस से हमारे यहाँ आए हो,
चाहे कहीं से आए हो। नहीं, बट फिर देखिए टिकट ना, मांगना ना, सबका ना, अधिकार है ना, ना। ना, देखो मैं टिकट भी- मांगने पे तो देखो अरे नहीं फिर नहीं सम्मान हुआ ही कहाँ? नहीं आप पार्टी सम्मान नहीं, नहीं, सम्मान एक बार विवेक से नहीं। कहो, विवेक इस कैमरे को उधर को नहीं, घुमाना। नहीं, इन नहीं, ये नहीं, सारे लोग हैं, नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी, ये सारे जितने लोग आप साथियों इस मैं कैमरे में देख रहे हैं, ये पिछले इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी उम्र 30 साल से कम हो, शायद नहीं होगा। कई सारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, ठीक है ना, ये लोगों हैं। और आप सब लोगों ने पिछले कम से कम नहीं तो 20-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। ऐसी स्थिति में अगर अचानक से कोई फ्लाइंग कैंडिडेट कांग्रेस से आके आपके ऊपर राज करने की कोशिश करता है तो क्या आप लोग इस चीज का एक्सेप्ट करते हो? आप सब लोगों से जवाब है, आप ठीक है। फिर मैं यही बात तो कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो जाता है कि फिर वार्ड नंबर आप 1 से लेकर 40 तक में 13 ऐसे पार्षद हैं जो कांग्रेस से आकर भाजपा में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पिछले 5 साल में भाजपा अपने आप में कोई ऐसा नेता नहीं पैदा कर पाई? ये बहुत क्लब का बहिष्कार कर रहे हैं। जब 2022 के बाद ये सीन 2022 के बाद से मैंने ये लगातार चीजें भाजपा में देखी है, जिस भाजपा को मैं हमेशा संगठन के तौर पे इस तौर पे जानता हूं कि जहां एक आदर्शवादी विचारधारा के तहत काम करती है, जहां भाजपा अपने लोगों को सबका साथ सबका विकास कहती है और अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता तक का सम्मान करती है, तो भाजपा पहली लाइन से लेकर सभी लाइन तक का कोई ऐसा कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाई, भले ही चाहे वो हार जाता। क्या भाजपा अपने नाम पे नहीं जिता पाती? उसे क्यों जरूरत पड़ती है कांग्रेस के प्रत्याशी को? आप बताइए ना, कहां है फिर ऐसे उसमें आपका वो ये नियमावली कहां गई? आप लोगों से जवाब है, ये जनता से जवाब है मेरा। आप बताइए ना, आपके वार्ड में अगर कोई प्रत्याशी कांग्रेस से आकर भाजपा में लड़ लेता तो 5 साल आप लोगों ने क्या किया है? ये तो गलत तरीका है। मैं पूरे 40 वार्ड की बात, मैं आप मुझसे कहोगे मैं सूची दूंगा। संगठन की कीड़ होते हैं। हाँ जी। उस कार्यकर्ता के ऊपर कोई भारी पट्टी लाके अगर बैठा दिया जाए जी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल ये तो आप देखिए ना, इसका विरोध बनता है। बिल्कुल तो कार्यकर्ता इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करती है? देखिए अभी रावत जी जैसा आपने कहा, आपने कहा कि अभी ये कार्यकर्ताओं की जो भावना है, कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि कुछ लोग जो पार्टी के अंदर आ जाते हैं और पार्टी में वो टिकट कहते हैं। देखिए मैंने फिर कहा मांगना सबका अधिकार है, पार्टी में टिकट नहीं मिला है अभी, अगर टिकट अभी हाईकमान सब निर्णय लेकर देता है। हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को भी देखा जाता है कि पुराने कार्यकर्ता कौन कौन उस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भावना को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आ जाएगा भी उसको पार्टी एकदम उसके बारे में एकदम टिकट उसे दे देगी कोई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा भी आपने कहा कि भारतीय आपके कुछ लोग कांग्रेस से आए हैं, ठीक है, कांग्रेस से आए हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में स्वागत है, उनको स्वागत करते हैं, लेकिन अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा। अगर टिकट मिलता है अभी कोई गारंटी नहीं है उनकी, गारंटी छोड़ अभी दीजिए, कि उनको टिकट मिलेगा। सब चीज भविष्य के गर्त में है। मैं मान लेता हूं 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर टिकट फाइनल हो जाएंगी। अगर 40 वार्ड में से ऐसे 4 नाम भी वैसे आते हैं जो कांग्रेस से भाजपा में समर्पित होकर प्रत्याशी बनते हैं, तो अनिल चौहान और इन लोगों का रुख क्या रहने वाला है? देखिए मैं तो अभी आपसे यही कहना चाहूंगा, मैंने कि रुख पूछा है। अभी मैंने क्या कहा, अभी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी क्योंकि ये समय के गर्द में है, अभी क्या होगा, ठीक है, अभी मैं जो मेरी बात पूरी बात होनी चाहिए, अभी वो क्या होने वाला है। भारतीय जनता, मैंने कहा था टिकट सब मांगे, सबको मांगना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसे किसी भी लोग को, ऐसे किसी भी उसको टिकट नहीं देगी जो आदमी कहीं ना कहीं विवादित रहे हो या सब किसी अलग से रहे हो। लेकिन मैं अभी कहना भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और अपने कार्यकर्ताओं पे दांव खेलेगी। नहीं, मैं आपकी बात बताता हूं, चलो मान लिया कि आपकी टाइम पे विवादित, अगर कोई कांग्रेसी व्यक्ति ऐसा भाजपा ज्वाइन कर लेता है जो विवादित नहीं होगा तो भाजपा उसे टिकट दे देगी। देखिए मैं अभी नहीं, मैं कैसे कह सकता हूं दे देगी? आप ही कह रहे हो। नहीं, मैंने भी आपसे क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी अभी किसी को भी टिकट नहीं देने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 टूक शब्दों में यह है कि अगर टिकट मिलता है, आपके खुद के वार्ड से कांग्रेसियों ने भाजपा से दावेदारी करी है। हाँ, स्वागत है, सभी का स्वागत है, स्वागत। देखिए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सबका स्वागत, जो दावेदारी कर रहा है सबका स्वागत है। रावत जी देखो, दावेदारी करना सबका अधिकार है। मेरी बात को मेरा जनता से सवाल है, सबका अधिकार है कि टिकट तो कोई मांग सकता है ना। पिछले 2.5 सालों, मेरा जनता से सवाल है, पिछले 2.5 सालों में जो रुद्रपुर में कांग्रेस के अंदर जो काम हुए हैं, उसमें यह हुआ है कि 2.5 साल में जब से शिवजी विधायक बने हैं, साफ सुथरे तौर पे मैं कह देता हूं, तब से ये चीजें लगातार देखने को आई है मीडिया के तहत और प्रोग्रामों में कि कांग्रेसी डे बाय डे भाजपा में आके भाजपाइयों के सर पे बैठने शुरू हो गए। ये बात मेरी कई बार संघ के लोगों से भी होती है, संगठन के लोगों से भी होती है। हम बाजार में जब इस बात की चर्चा करते हैं तो उसमें इस बात की खासी नाराजगी है, और ये नाराजगी की वजह भी है जिन लोगों ने खून पसीने से अपनी भाई साहब पार्टी को सींचा है, यहां तक लाने के लिए मेहनत करी है, अगर उन लोगों को ऐसे टाइम में दरकिनार कर दिया जाता है तो फिर पार्टी में इस सब चीजों का कोई औचित्य बचता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा रावत जी। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान किया था, हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है, और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह देखती है और कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है और कार्यकर्ता ही विजयी होता है। चलिए ठीक है, मैं इस चीज को खत्म करता हूं। अंतिम मोमेंट पे अंतिम सवाल यह है, अगर अनिल चौहान जी कल को मेयर
प्रत्याशी होते हैं, पहले तो बधाई हो जाए आपको, अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ कि मेरे को, मेरी उम्मीद है कि आपको, आपके सरकार को भरोसा जताना चाहिए। एक लंबी पारी आपने खेली है, बजाय उन लोगों के जो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में, अगर भाजपा पूरी कार्यप्रणाली पे अगर सर्वे करेगी, जनाधार पे देखेगी, जनाधार आपका उनसे कहीं गुना भारी है, जो लोग बाकी की दावेदारी कर रही है, और आपका एक कार्यकाल भी बहुत रहा है, आपके पास उपलब्धियां बहुत रही है, गिनाने के लिए बहुत सारे वो चीज़ रहा है आपका। ये देखिए जनाधार ही है ये सब लोग जो आपके साथ हैं। ऐसी स्थिति में अगर अनिल चौहान जी मेयर होते हैं तो मेयर की कार्यशैली कैसी रहेगी? देखिए, अभी आपने कहा ना कि आपको अग्रिम बधाई। देखिए, हमारी अग्रिम बधाई तो हमारा कमल का फूल है जी। अभी टिकट किसी को भी मिलेगा, कोई भी बनेगा, वो कमल का फूल जीतता है हमारे यहाँ। व्यक्तिगत कोई आदमी चुनाव नहीं जीतता है, कमल का फूल हमारा निशान है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर मेरे को मौका मिला, मैं अगर उसका मेयर बना, तो निश्चित रूप से, जो वैसे तो हमारे यहाँ 2 मेयर रहे, दोनों मेयरों ने बहुत अच्छा काम किया। रामपाल सिंह जी ने अपना बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो कूड़े की बात कर लें, चाहे रोडों की बात कर लें, चाहे नाली की बात कर लें, चाहे टीचिंग ग्राउंड से लेकर जो भी विकास कार्य हुए, काफ़ी विकास कार्य हुए। अब कुछ जो विकास कार्य अभी आगे जो होने हैं, मैं उनको कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे सीवर लाइन, एक मैं कहना पूरा कर, सीवर लाइन की बहुत बड़ी बात हुई थी, आवश्यकता है यहाँ पर। अभी सीवर लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, समस्या है। क्योंकि पानी की निकासी से शहर हमारा जूझ रहा है, उसके बारे में विशेष ध्यान है। अभी कुछ जैसे पार्किंग की बात कर लें, स्थायी रूप से भी पार्किंग यहाँ बनाने की आवश्यकता है। शहर वेयर को हरा भरा करने की आवश्यकता है, और एक बढ़िया रूप में, जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे, धामी जी की सरकार में विकास कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। विकास कार्य भी और विकास भी दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। विकास कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी आप चाहे हम रुद्रपुर किच्छा में एम्स की बात कर लें, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे हम रिंग रोड की बात कर लें, चाहे यहाँ पर हाइड्रोक्सी की बात कर लें, हम उसकी बात कर लें। मैं किच्छा का जिक्र आ गया, छोटा सा एक जिक्र में बात करता हूँ। किच्छा से विपक्ष के विधायक हैं, मात्र विधायक हैं। उन्होंने पिछली बार मेरे से इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 60 से अधिक सड़कें पास करवाई है, 48 सड़कों का मैं उद्घाटन कर चुका हूँ, 12 सड़कें बनानी शेष रह गई है। ये विपक्ष के विधायक की उपलब्धि है। और हमारे यहाँ के अस्थायी पार्किंग के, टॉयलेट के, पार्किंग के, इस तरीके के उद्घाटन हो रहे हैं। नहीं, हमारे अभी नहीं विकास तो नहीं रह गया हमारे। नहीं, रुद्रपुर कहीं विकास कार्य में कोई पीछा नहीं रहा है। रुद्रपुर का में विकास कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। आप अब रुद्रपुर में, पहला रुद्रपुर की बात करें, आज रुद्रपुर में अभी मैं तो 100% रोड तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 90% रोड रुद्रपुर के अंदर सब बन चुकी है। नाली कौड़े सब, चाहे हॉस्पिटल की बात कर लें, देखिए विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा है। मैं इसमें किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूं कि किच्छा में ज्यादा हो रहा है, रुद्रपुर में ज्यादा हो रहा है। इस मामले में एक चीज कहता हूं कि मैंने अनिल चौहान जी का जो पिछले कुछ सालों का जो आपका कार्यकाल देखा है, अनिल चौहान जी की अपनी जो वार्ड है, जो प्रधानी रही है, जिला पंचायती रही है, बीडीसी रही है, और आज भी ये पार्षदी का क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र में कोई सड़क, कोई नाली, कहीं ऐसी कोई दिक्कत में नहीं है आपके कार्यकाल में। मतलब कोई संदेह कहीं से कहीं तक नहीं उठता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जब कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में आगे आता है तो उससे अच्छे काम की उम्मीद करती हैं। एक शख्स और रह गए मेरे साथ, मैं चाहता हूं उनसे कि वो 2 शब्द और बोलें और यहाँ चीज़ें खत्म करें। पंडित विजय वाजपेयी जी खासे पुराने राजनीतिकार हैं और एक राजनीति में हलचल मचाने वाले व्यक्ति हैं, पंडित विजय वाजपेयी। मैं भाई साहब यहाँ सुनील भाई, ये अनिल चौहान जी के घर बैठा हूँ। ये बड़े भाई हैं हमसे, हमारे इनके पारिवारिक संबंध बड़े वाले भाई साहब के साथ पड़े हुए हैं। तो भाई साहब ने आज कल फ़ोन किया था, कहने लगा भाई साहब कल सुबह बैठते हैं, तो हम लोग इनके साथ बैठे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि भाई साहब देखा यह गया है कि एक वरिष्ठता के आधार पर भी देखा जाए तो अच्छा जनाधार है, अच्छा टीम वर्क है। सभी भाई वो ये समझ लीजिए, क्वेश्चन मार्क कोई नहीं है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन मार्क, पार्टी यदि इन पे विश्वास जताती है तो इन पे क्वेश्चन मार्क नाम की चीज कोई नहीं है। हाँ, विवादित, जैसे हाँ, कोई विवादित कोई नहीं है। हाँ। और मैं पार्टी से अपेक्षा करता हूँ कि ये प्रत्याशी बने। और मैं इस बात में एक चीज और कहता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर पार्टी भरोसा नहीं जता पाती अंतिम मोमेंट में, भाई आप सब लोग भाजपा हैं, आप जिसको भी टिकट मिलेगा, आपका जिम्मेदारी बनती है पार्टी के प्रति कि आप उसे चुनाव लड़ाएं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कहीं टिकट नहीं मिल पाता इस चीज में, तो भावनाएं बहुत आहत होती है कि इतने टाइम तक मेहनत करने के बाद पार्टी एक ऐसे व्यक्ति पे भरोसा नहीं जता पा रही है जो आज तक कभी चर्चाओं में, इस गलत तरीके से चर्चाओं में शामिल न है, जिसको केवल विकास के तौर पे जाना जाता है, जिसके घर में खुला दरबार 24 घंटे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतने सारे लोग यहाँ डेली बैठते हैं, कोई आज नहीं है, ऐसे लोग यहाँ डेली आपको बैठे हुए मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टी भरोसा नहीं जता पाती तो फिर बड़ा ये नहीं, वास्तव में एक प्लस पॉइंट ये भी है। आप ये देख लीजिए, एक ग्राम प्रधानी, बीडीसी, उसके बाद पार्षदी, एक बहुत लंबा कैरियर निर्वाचित राजनीति का है कि हाँ सब वोट के माध्यम से सपोर्ट वाला एक निर्वाचित राजनीति का बहुत लंबा कैरियर है इस परिवार के पास, और कोई ई फॉर बट वाला चांस नहीं है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि हाँ सब पार्टी को इन पे उस पर दांव खेलना चाहिए। आज पार्टी को चाहिए कि पार्टी इतने साल की मेहनत का उसे नवाजे और उन पर भरोसा जताए। और मेयर के तौर पे अनिल चौहान जी हमारे साथ
शहर में प्रतिनिधित्व करें। मैं अनिल रावत, विभाग चर्चा में, धन्यवाद।